हाँ जी, सबको जी। मेरा नाम रोहित है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ और मेरी तरफ से सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। तो देखो जी, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक ड्राइवरों के सम्मान में कुछ लाइनें लिखी हैं मैंने। तो इसको ध्यान से सुनना और इसको गौर करना। मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल है यूट्यूब पर, तो उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी एक कि सर, जो भी तंगियां हम लोग झेलते हैं ड्राइवर, तो सर उनके बारे में कोई ऐसी वीडियो बनाओ कि जहां पर भी हम लोग लोगों की प्रताड़ना का शिकार होते हैं, तो सर उसका ना कोई ऐसी वीडियो बनाओ आप कि जिसमें मतलब हर महकमे को हम अगर वो वीडियो दिखा दें तो मतलब वो खुद शर्मिंदा हो जाए कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने ये क्या कर दिया। तो मैंने कुछ ड्राइवरों के सम्मान में कुछ लाइनें लिखी हैं। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि हम ड्राइवरों को बहुत मार्गदर्शन किया है, जिससे मतलब कि हम बहुत कुछ मतलब सीखने को मिला है हमें। और इतनी हिम्मत आज आ गई है ड्राइवरों में कि अपने हक के लिए कहीं कहीं लड़ते भी हैं और खुद आपस में भी लड़ते हैं। सबसे पहले तो ये बातें मेरी बोलने का मतलब तभी है जब सभी ड्राइवर एक दूसरे को समझे और एक साथ में होके चले। और ये बहुत जरूरी चीज है, सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ड्राइवर कौम बहुत जरूरी है। ठीक है। और अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमारी तीन सेना है भारत में, और बाकी दुनिया में भी ऐसी होती है, जैसे वायु सेना, थल सेना और जल सेना, और एक किसान सेना भी है। तो जो लोगों का पेट भरते हैं, पूरी दुनिया में अन्न पहुंचाते हैं उगाकर, तो एक किसान, और एक ये अपनी सेना के जवान, और तीसरा ड्राइवर, ये तीन जो है, ये लोगों को खुद खाना पहुंचाने वाले, खाना देने वाले और लोगों की रक्षा करने वाले, ये खुद भूखे मरते हैं। चलो कभी कभी ही सही, लेकिन भूखे मरते हैं, कुर्बानियां हैं उनकी भी। तो हमें कम से कम, हम उनको कुछ, उनका कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम वो सम्मान के हकदार हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि ड्राइवर नशेबाज होते हैं, ऐसा है वैसा है, चलो बहुत सी चीजें हैं। और ये ड्राइवरी भी कोई आसान काम नहीं है, और हमारे इंडिया में तो स्पेशली कोई खास खास वजह है ये कि हमारे इंडिया में तो ड्राइवरी करना कोई बिल्कुल आसान बात नहीं है। तो चलो टाइम ना खराब करते हुए मैं आपको लाइनें सुना रहा हूँ। तो जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे, ऐसे होते थे दिवाली के, या कोई अफसर के, या मतलब कोई भी हो गया, जैसे हम गांधी जी पर निबंध लिखते हैं, सिपाही पर भी निबंध लिख सकते हैं, लेकिन आज तक बुक्स में ऐसा कुछ आया नहीं है कि लोग हमारे किसानों को, हमारे जवानों को और हमारे ड्राइवर भाइयों को समझ पाए स्कूल टाइम से ही। अगर सरकारें चाहे तो ये सब चीजें पहले से ही बच्चों को पता हो सकती हैं, लेकिन कोई गौर नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल सी बात है। सबसे पहली बात तो आपको एक सच बात बताऊंगा कि ड्राइवरों को कोई इंसान नहीं समझता। चलो किसानों की कुछ इज्जत होती है, और हमारे जवानों की भी होती है, सिपाहियों की जो हमारे बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, उनकी भी इज्जत है कुछ, लेकिन ड्राइवरों को इंसान क्यों नहीं समझा जाता, क्यों नहीं समझा जाता, इसका क्या कारण है? तो चलो अब टाइम ना खराब करते हुए आपको सुनाऊंगा मैं। इसका मैंने हेडिंग रखी है, क्या है ड्राइवर। क्या है ड्राइवर, अब सुनिए ध्यान से। रात रात भर जाग कर जनता का सामान पहुंचाने वाला इंसान है ड्राइवर। आधा पेट खाना खाकर अधूरी नींद लेने वाला इंसान है ड्राइवर। अपने घरों से दूर रहकर दूसरे राज्यों में भटकने वाला इंसान है ड्राइवर। अपने परिवार और बच्चों से मिलने की तड़प और आस रखने वाला इंसान है ड्राइवर। कभी भी ऐरे गैरे की, कहीं भी किसी भी ऐरे गैरे की बदतमीजी बर्दाश्त करने वाला इंसान है ड्राइवर। कभी पुलिस की तो कभी आम जनता की प्रताड़ना का शिकार होने वाला इंसान है ड्राइवर। देश की जनता को ऊपर से नीचे तक शरीर ढकने का काम करता है ड्राइवर। हर पल कभी पिटता और कहीं लुटता हुआ इंसान है ड्राइवर। लोगों का खाना लाद कर खुद भूखा मरने वाला इंसान है ड्राइवर।
लोगों के लिए बनने वाला मकान है ड्राइवर। कभी कश्मीर में आतंकियों के हमले में मरने वाला इंसान है ड्राइवर। कभी आसाम के जंगलों में फंसकर जान गंवाने वाला इंसान है ड्राइवर। क्या चाहिए इंसान को जीने के लिए? क्या चाहिए इंसान को जीने के लिए? रोटी, कपड़ा और मकान। सच कहूं तो दुनिया का रोटी, कपड़ा, मकान है ड्राइवर। सच कहूं दुनिया का रोटी, कपड़ा और मकान है ड्राइवर। बहुत बेइज्जत होकर भारत में होती है ड्राइवरी। बहुत बेइज्जत होकर होती है भारत में ड्राइवरी। पर सच कहूं तो बहुत महान है ड्राइवर। सच कहूं तो बहुत महान है ड्राइवर। बहुत महान है ड्राइवर। एक लास्ट लाइन है, 2 लाइनें हैं लास्ट, इस पे गौर करना। क्या कहूं मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को। क्या कहूं मेरे पास और भी बहुत कुछ है कहने को, पर लोगों को आबाद करने वाला खुद बर्बाद है ड्राइवर। देखो जी, मैं खुद ड्राइवर हूं और अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी वालों ने मुझे बोला था कि रोहित जी आप कोई वीडियो बनाकर हमें भेज दें जिससे हमें पता लग सके आप कैसी वीडियो मतलब चाहते हो, तो मतलब हमें बनाने में आसानी होगी। तो ये वीडियो मैं ट्रांसपोर्ट टीवी वालों को और बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देखें उनसे मेरी यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि हम ड्राइवरों को अच्छी तनख्वाह तो नहीं मिलती और गुजारे के लिए हमें, मैं खुद मानता हूँ और सब लोग मानते हैं, जैसा कि हमें खुद थोड़ा बहुत ऊपर नीचा करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो हमारी तनख्वाहें जो हैं वो तो, जैसे अब हमें कई जगहों पे जाना पड़ता है, कई तरह के धर्म कांटे होते हैं, कांटों का माल होता है। अब हमें क्या पता कौन सा कांटा किस हिसाब से तोड़ रहा है। कंपनियां तो अपने हिसाब से करवाती हैं, ठीक है जी। तो कांटे करवाने का मतलब है कि वहां पे हमने माल जहां से उठाया वहां से कांटा करवा लिया, आगे जहां पे हम माल लेके गए उतारने के लिए वहां पे क्या पता वो कांटा वैसे ही कटवा दे। तो हमारे मन में एक डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो वहां पर जाकर वजन कम हो जाए तो हमारी भाड़े में से पैसे कटेंगे, और वो पैसे असल में हमारी तनख्वाह में से कटते हैं। ट्रांसपोर्टर नहीं कटवाता है, वो हमारी तनख्वाह में से कटते हैं। तो हमारी तनख्वाहें तो पहले से ही कम होती हैं, और अगर उसमें से भी शॉर्ट के पैसे कट जाएंगे, जैसे कहीं 3,000 का माल घट गया, 5,000 का घट गया, 10 का घट गया या 15,000 का घट गया, कांटों में फर्क आ गया, तो हमें तो इस बात का डर रहता है कि आगे जाके वजन कहीं कम ना हो जाए, तो हमें उस चक्कर में हेरा फेरी करनी पड़ती है। तो जब हम पकड़े जाते हैं तो वहां पर ये होता है कि ये गलत कर रहा था। गलत नहीं कर रहा था, हमें मजबूरी है उसको करना, क्योंकि अगर माल घटेगा तो आप पैसे ट्रांसपोर्टर के काटोगे और ट्रांसपोर्टर हमारी तनख्वाह काटेगा। तो हमें भी तो अपने बाल बच्चे पालने हैं, हम धक्के भी खा रहे हैं, अपनी इज्जत भी गंवा रहे हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आजकल हर कोई बेईमान है, हर कोई ठग है, मौका मिलने पर कोई नहीं छोड़ता। आप खुद इस बात को सोच कर चलो कि मान लो अगर एक आदमी मंदिर जाता है, मंदिर में से माथा टेक कर आया वापिस, तो उसकी बाहर क्या है, मान लो चप्पल चोरी हो गई, तो उसके मन में क्या आएगा? सबसे पहले आधे से ज्यादा लोगों के मन में यही आएगा कि अगर मेरी चप्पल कोई उठा के ले गया है तो मैं किसी और की पहन के चला जाता हूं। आधे से ज्यादा लोगों की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है सब लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, तो मैंने भी सबकी बात नहीं किया, आधे से ज्यादा लोगों की बात की है, ठीक है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों में ऐसे आदमी होंगे जो अपना 1 रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब उनकी क्षमता नहीं होती है झेलने की। तो हम ड्राइवर तो पूरे रास्ते में पता नहीं कितनी बार लुटते हैं, कितनी बार लोगों की ठगी का शिकार होते हैं और कितनी बार बेवकूफ बना दिए जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ट्रक ड्राइवर बेवकूफ होते हैं, अरे बेवकूफ नहीं होते, हम पूरी दुनिया घूमते हैं, चलो पूरी दुनिया तो नहीं लेकिन पूरी दुनियादारी देखते हैं, कहाँ पे क्या चलता है, कैसे होता है। तो ड्राइवर बेवकूफ नहीं है। जब वो गाड़ी खाली करने के लिए आप फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाता है तो आप अभी करवा रहे हैं, दोपहर को करवा रहे हैं, कल करवा रहे हैं, शाम करवा रहे हैं,
जब आप ड्राइवर को हेरा फेरी करते हुए जब पकड़ते हो तब उसको आप बड़ा होशियार बताते हो, और वैसे आप जब ऐसे बहाने मारते हो, अभी हो जाएगी, कल हो जाएगी, शाम को हो जाएगी, बैठा रह क्या है, तो आप बेवकूफ समझते हो ड्राइवर को। ड्राइवर बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ मत समझिए, वो इज्जत का हकदार है। जिस दिन ड्राइवर गाड़ियां छोड़ देंगे, गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, ये दुनिया भी खड़ी हो जाएगी। चलो अब माफी चाहूंगा, कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, जज्बाती हूँ, थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, कोई कड़वी बात नहीं है। अगर मेरी बात का बुरा लगे किसी को तो मैं माफी चाहूंगा। और मेरी इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं लोग और ज्यादा लोग देखते हैं तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि चलो अगर 1 करोड़ लोग भी मेरे इस चैनल पे व्यूज आ गए ना, 1 करोड़ भी आ गए, तो मैं ये समझूंगा कि चलो कुछ ना सही इज्जत दे रहे हैं लोग ड्राइवर को। हाँ, आपको तो एंटरटेनमेंट की वीडियो चाहिए, ऐसी वैसी डांस की वीडियो डालो या कुछ भी करो और आप तो मिनटों मिनट शेयर कर दोगे। आपको हंसी मजाक मनोरंजन चाहिए, लेकिन सीरियस बात को अगर शेयर करो ना तो आप अच्छे आदमी हो, अच्छे इंसान हो और किसी की फीलिंग को भावनाओं को अच्छे से समझते हो। तो रिक्वेस्ट है मेरी, अब इजाजत चाहूंगा। ठीक है जी, कोई गलत बात बोली हो तो माफी उसके लिए। छोटा सा इंसान हूँ, छोटी सोच तो नहीं है, सोच बड़ी है, लेकिन हम छोटे हैं, तो बस अब और कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं इसके आगे। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, अगर ये हमारी वीडियो आगे जाएगी, वायरल होगी, हमें पता लग जाएगा, तो अंदर से खुद कॉन्फिडेंस आएगा मेरे कि मैं आगे क्या बोल सकता हूँ। मैंने बाकी और भी कई टॉपिक तैयार किए हैं, आपके अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका भी अच्छे से जवाब दूंगा और सोच समझ कर दूंगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में, सोच समझ कर दूंगा। और मुझे प्लीज टाइम दीजिए थोड़ा। ओके जी, धन्यवाद, शुक्रिया।